क्या आपको संतान नहीं हो रही है? काफ़ी प्रयास के बाद भी आपको संतान का सुख नहीं मिला है। कहीं आपकी कोख भी तो बंधी हुई नहीं है। जी हाँ, कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट में सारी चीज़ें सही होती हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, उसके बाद भी संतान प्राप्त नहीं हो पाती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण माना जाता है कि किसी भी प्रकार का बंध्या योग तो नहीं बना है, या फिर कोख तो नहीं बांध दी है, गर्भाशय तो नहीं बांध दिया है, जिसके कारण संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं। जी हाँ, कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग होते हैं जो लालच के वशीभूत होकर ये दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए, उसके वंश को ना बढ़ने देने के लिए ऐसे ही काले जादू, तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण उसके घर में संतान नहीं हो पाती है। तो क्या इसके लक्षण दिखते हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं, उनके विषय में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके उपयोग के लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा बना रहता हूं। तो आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो का लाइक करना मेरे लिए काफ़ी अमूल्य है। तो कृपया इतना योगदान आप मुझे अवश्य प्रदान कीजिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, संतान का ना होना एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन सकता है। तो वहीं कुछ योग होते हैं जो गर्भाशय को बंधन में दर्शाते हैं, जो कोख बंधी हुई को दर्शाते हैं। अगर आपको बार बार सपने में कोई सफ़ेद बाल वाली स्त्री नज़र आ रही हो, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपकी कोख भी तंत्र क्रियाओं के द्वारा बंधन में है, या फिर आपके पूर्व के किसी किए हुए कर्म के कारण आपकी कोख जन्म से ही बंधी हुई है। तो सफ़ेद बाल वाली स्त्री का स्वप्न में दर्शन अच्छा नहीं माना जाता है। उसी के साथ साथ यदि आपको सपने में समुद्र का दर्शन होता है, या फिर गंदे पानी के झरने का, या गंदे पानी के तालाब का, या गंदे पानी का आपको अगर दर्शन होता है, या समुद्र का दर्शन होता है सपने में, तो यह भी आपकी कोख को बंधे होने का कारण बताता है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भाशय बंधा हुआ है, आपकी कोख बंधी हुई है। तो इस कारण आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है। इसी के साथ साथ अन्य और भी योग माने गए हैं। अगर आपके हाथ की संतान रेखा बार बार किसी अन्य रेखाओं के द्वारा काटी जाए, तो यह भी जो है कोख के बंधे होने का कारण बनता है। साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश या सप्तमेश दोनों में से कोई भी एक ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, या दो पाप ग्रहों के द्वारा देखा जाए, या फिर आपकी जन्म कुंडली का 5वां या 7वां घर जो है दो पाप ग्रहों के द्वारा अगर देखा जाए, या उसमें दो पाप ग्रह बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके संतान संबंधी अवरोधक योग का निर्माण कर देता है। इससे इस बात का प्रतीक मिलता है कि कहीं ना कहीं आपकी कोख बंधी हुई है, आपको संतान का लाभ प्राप्त नहीं होगा, कोख का बंधन आपका बना हुआ है। तो यह अच्छा योग नहीं माना जाता है। इसी के साथ साथ अन्य और भी योग हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी बच्चे को खिलाते हैं और वह बच्चा आपके गोद में आते ही बहुत तेज रोने लग जाता है, और आपको देखकर ही रोता है, या आपके पास आने में उसे भय लगता है, डर लगता है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी ने आपके द्वारा आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र काला जादू प्रयोग किया है, जिसके कारण आपकी कोख बंधन में है और संतान का सुख आपको नहीं मिलना। इस स्थिति के कारण आप इस परेशानी से परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह कारण बनता है। तो आशा करता हूँ आप इन सभी जानकारियों को आसानी से समझ पाए होंगे। तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए, हाथ की रेखाओं का अध्ययन कराने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा है। और आप भी जान सकते हैं आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के किस प्रकार के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको सच्चा और अच्छा ज्ञान ही दिया जाता है। तो इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके उपयोग के लिए ही ऐसे वीडियो बनाता हूं। बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और आपके सहयोग से ही मेरा महाकाल तंत्र ज्योतिष यूट्यूब का परिवार काफ़ी बड़ा होगा। तो इसलिए सहयोग करें। जय महाकाल।